हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त साइबर। आज की हॉरर कहानी कुछ ज्यादा ही हो रही है। कृपया दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ा है। मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, तो चलो चलते हैं कहानी में। एक अंधेरे रात की बात है, जब एक छोटे गांव में एक विचित्र घटना हुई। एक जवान लड़का नामित आर्यन उस गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार का घर एक कोने में था, जो उस गांव के सबसे पुराने और डरावने स्थान में स्थित था। एक रात जब सभी सो चुके थे, आर्यन को एक अजीब आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे उठा और उस आवाज की ओर चला। आवाज उसके घर के पास से आ रही थी। जब वह वहां पहुंचा तो उसने एक पुराने भूतिया मकान को देखा। वहां से अजीब आवाजें आ रही थी, जो आर्यन को डराने लगी। धीरे धीरे वह भूतिया मकान के पास पहुंचा। उसने देखा कि एक पुराना बच्चा वहां बैठा था, जो चेहरे पर अपने हाथ रखकर रो रहा था। आर्यन उसके पास गया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ क्यों हो? बच्चा उसे उसकी आंखों में देखकर हंसते हुए बोला, मेरा नाम विक्रम है और मैं यहाँ अकेला हूँ। मेरे माता पिता इस मकान में मर गए हैं और मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। आर्यन को उसकी कहानी में विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने उसको अपने साथ घर ले जाने का निर्णय किया। विक्रम आर्यन के साथ उसके घर चला गया, लेकिन उसकी बातों में कुछ अजीब था। जब वे उसके घर पहुंचे तो उसके परिवार का पता चला कि कोई वहां नहीं था। उसके परिवार वालों की आवाज आ रही थी, लेकिन वे किसी भी रूप में दिखाई नहीं दे रहे थे। आर्यन को डर लगने लगा और वह विक्रम से बोला, क्या यह सब तुम्हारी चाल है? कहाँ है मेरे परिवार? विक्रम ने हंसते हुए उसे बताया, तेरा परिवार इसी मकान के भूतों में है। मुझे तेरे साथ यहाँ लाने का एकमात्र मकसद था। आर्यन को एकदम समझ नहीं आया और उसने विक्रम को रोका, लेकिन उसका हर प्रयास निष्फल रहा। विक्रम के चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान थी, जो आर्यन को और भी डरावनी लगने लगी। फिर एक अजीब सी घटना हुई। भूतों की भयानक सेना उस घर के आसपास आ गई, जो आर्यन के परिवार को अपने चंगुल में लेने के लिए आई थी। भूतों की भयानक सेना ने आर्यन को घेर लिया और उसके आसपास गर्मी का माहौल बनाया। आर्यन ने पाया कि उसका घर अब भूतों का घर बन चुका है और उन्हें उसे छोड़ने का इरादा नहीं था। भूतों के आगमन के साथ ही वे धीरे धीरे आर्यन के साथ खेलने लगे। वे उसके सपनों में घुस गए और उसे नींद में भी सताने लगे। रात के अंत में आर्यन को स्पष्ट हो गया कि उसके परिवार की मुक्ति के लिए उसे खुद को सामना करना होगा। उसने अपनी वीरता को जुटाया और भूतों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। अगले कुछ घंटों में वह ने भूतों को अपने परिवार की आवाज सुनाई और उन्हें मुक्त किया। जब उसके परिवार का आवाज आया तो वह उनके पास जाकर गले लगा। वे सभी एक साथ घर की ओर चले गए, छोड़कर उस भूतिया मकान को पीछे। उस घटना के बाद से उस गांव में कोई भी उस घर के पास जाने का डरता था और आर्यन को एक वीर परिचित के रूप में जाना गया। तो चलो बताओ मेरी कहानी कैसी लगी। हमारी ऐसी कहानी को देखने के लिए कृपया हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करें। मैं आपका दोस्त साइबर। बाय बाय। बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।